अपनी सृष्टि का आदमी बनाएंगे। और तब करते करते वो नारियल ही बनाई और उसमें लगा नारियल। आदमी की खोपड़ी की आकृति, अभी भी उसे 3 टिल्ले लगते, 2 आंखें, 1 नाक। यहाँ तक विश्वामित्र नारियल बनाने तक पहुंचे, लेकिन अब वो सिर तो बना दिया, समझो डिजाइन, मन, खोपड़ी। अब उसका शरीर और हाथ पैर वृक्ष पे कैसे बने, विश्वामित्र वहां आकर थक गए। लेकिन फिर भी साक्षात्कार नहीं है, नारियल बना लिया तो वृक्ष से मनुष्य पैदा करने की, सृष्टि करने का उनका प्लानिंग था। स्वर्ग में सीढ़ियां लगाने का प्लानिंग था रावण का। वो जैसे सीढ़ियां शब्द सुना, ऐसी सीढ़ियां नहीं, वो और थी। मान लो स्वर्ग में सीढ़ियां लग गई, पेड़ से मनुष्य बना दिया, फिर भी साक्षात्कार का फल। दूसरा कुछ ये तप का फल है, ये संकल्प की सत्यता का फल है। लेकिन निसंकल्प नारायण में एक हो जाना, ऐसे महापुरुषों को 1000 बार प्रणाम। विश्वामित्र और वशिष्ठ को देखो तो विश्वामित्र देर सवेर वशिष्ठ के चरणों में झुके। कथा सुनी, हम बच्चे थे ना, माँ सुनाती और लोग कथाओं में जाते। विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में वो भी तप करते थे, वो महापुरुष वशिष्ठ जी भी तप करते, एक दूसरे के पास आते जाते आए। तो एक बार अतिथि होकर आए वशिष्ठ जी महाराज। तो विश्वामित्र ने विदाई के समय, वो जमाने में रुपया पैसा चीज वस्तु नहीं देते, अपनी तपस्या देते। तो विश्वामित्र ने कई वर्षों की तप का फल वशिष्ठ को अर्पण किया। जब विश्वामित्र वशिष्ठ के मेहमान हुए तो विदाई के समय वशिष्ठ ने कहा, 2 घड़ी सत्संग का पुण्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। क्या कर रहे हो आप, मेरी तपस्या का अपमान कर रही है, 2 घड़ी तुम्हारे सत्संग का पुण्य तुम्हारे पास रखो। वशिष्ठ ने कहा, ऋषिवर सत्य का संग, सत्य में विश्रांति का 2 घड़ी वो आपको अर्पण करता हूँ, बहुत बड़ी होती। बोले तुम्हारी बातों में हम नहीं आएंगे, हम देखेंगे इसकी सच्चाई। आप हम आपस में भिड़ जाए तो सच्चाई कैसे देखोगे मुनिवर? बोले चलो तुम्हारे पास योग बल है, हमारे पास भी, चलते ब्रह्मा जी के पास। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा ये अड़ियल है विश्वामित्र, सच्ची बात सुनाऊंगा तो क्रुद्ध हो जाएगा। बोले मैं अभी सृष्टि करने और जीवों के कर्मों की गति और इसमें व्यस्त हूँ, आप ऐसा करो भगवान नारायण के पास जाओ। भगवान नारायण ने भी टाला। बोले भाई तपस्या का धन है, खजाना है, तो इसको भी रोकड़ा सुनाएंगे तो हजम नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा कि वामन अवतार लेते, कभी मोहिनी अवतार लेते हैं, तो व्यवस्था करने में हमें रजोगुणी प्रवृत्ति करनी पड़ती है। और आप जैसे वशिष्ठ महाराज और विश्वामित्र, आप जैसे ऋषिवरों का निर्णायक बनना अभी हमारे वश की बात नहीं है। एक उपाय की प्रार्थना करता हूँ। भगवान नारायण हाथ जोड़कर जान छुड़ा रहे कि शेष जी के पास चले जाओ, जो सारी पृथ्वी का भार धारण कर रहा है सच्चिदानंद और शेष की आकृति में, वहां चले जाओ। योग बल था, अंतराक्षर से गए। शेष जी को बताया कि हमारी कई वर्षों की तपस्या और ये 2 घड़ी सत्य का संग और ब्रह्म में विश्वनाथ जी का संग का पुण्य अर्पण करते, हमारी तपस्या ज्यादा है कि नहीं, आप ही बताओ। शेष भगवान ने कहा, शेष मना नहीं करके जो बचा वो पर ब्रह्म परमात्मा वो आकृति लेकर पृथ्वी खरीदा। ऐसा नहीं कि ये तुम जो आंखों से देखते वो कोई नाग इस पृथ्वी को लेकर बैठा, ऐसा नहीं। शेष ये सूर्य कितना 9 लाख बढ़ाए तो कितना वजन होगा, कौन लेके टिंगा कर बैठा है? शेष समझता है ये नहीं करके बाकी जो है वो नक्षत्र और ग्रहों को कौन घुमाता है? शेष। पृथ्वी को किसने धारण किया? कि शेष। तो शेष कभी भी कहीं भी किसी भी आकृति में प्रकट हो सकता है। अरे योगी भी हो जाते तो शेष है।
गीत उसी शेष से गाते। तो शेष ने कहा कि पृथ्वी का भार उठा के अभी मेरा मस्तक बोझिला सा हो गया। विश्वामित्र आपकी तपस्या के बल से पृथ्वी को जरा थाम लो। कहानी कथा कहती है सत्य को समझाने की। बोले अच्छी बात है, हे वसुंधरा देवी, मेरी 60,000 वर्ष तपस्या से तू स्थित हो जा। हाथ दिया, शेष जी जरा सा हटे और गई हम दम मरेंगे, महाराज ले लो। शेष जी ने फिर ले। वशिष्ठ महाराज आप कुछ करिए। वशिष्ठ कहते हम क्या कर सकते हैं, उस सत्य का संग जो शेष स्वरूप है, वशिष्ठ और विश्वामित्र और ब्रह्मा विष्णु महेश में जो सच्चिदानंद है, उस सत्य स्वरूप विश्रांति की दो घड़ी सत्संग के बल से वसुंधरे माता आप यहीं स्थित रहो। वसुंधरा टिक गई। विश्वामित्र बोलते हैं हमारा न्याय करो। बोले मैं न्याय क्या करूं, आप ही देख लीजिए महाराज। इतना महान है अपने सोहम स्वभाव में, शेष स्वभाव में विश्रांति पाना। और मैंने ये पूरा वर्णन कर लिया, ये मत समझना एक आशाराम में लाख आशाराम आ जाए और घंटों भर वर्णन करे तभी भी उस परमेश्वर का पूरा बयान हम नहीं कर सकते। अपनी वाणी पवित्र करते, अपने कान पवित्र करते। और ये अपनी वाणी है, अपने कान है, ये भी अज्ञान को रख के बोलना पड़ता है। अपनी वाणी कहाँ से आती है, अपना शरीर कहाँ से आता है, अपने कान तुम्हारे कहाँ से बने। तुम्हारा उस शेष की सत्ता चली जाती है, कान में से बदबू आएगी मुंह में से और जलाने के लिए ले जाएंगे शब्द को। वो है सत्य। जिस सत्य के आधार पर तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर बोलता है, हाथ उठता है, वो भी उसी की कृपा से कह सकते, उसी की कृपा से सुन रहे। और उस कृपा से सुन रही है, समझ बुद्धि कहाँ से लाती, वो भी वहीं से लाती। ऐसे करते करते फिर नेति हो जाता है। मत करो वर्णन हर बेअंत है, प्रभु का वर्णन कितना चुप हो गए तो निद्रा तंद्रा नहीं, उसमें अगर दूषण भी हो गए तो बहुत ध्यान मत करना। हाँ, कुछ नहीं करना है। पहला आराम है विश्रांति, फिर है सजगता।